ठीक है, आप स्कूल में हो, बाहर हो, खेल रहे हो, घर आके बदलो या फिर उसको अंडरवेयर को निकालो और कोई ढीली सलवार या कोई ढीली स्कर्ट पहनो जिसके नीचे पैंटी पहनने की जरूरत ना पड़े और हवा आ जा सके। जब आपके पीरियड नहीं है तो वहां पर हवा अच्छे से आ जा सके, ऐसे ढीले ढाले कपड़े घर पर पहनना चाहिए। ठीक है, और जब पीरियड हो तो जो भी आप खून को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो हर 6 घंटे में आपको बदलना चाहिए। समझ आया? वेरी गुड। अब इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है पीरियड के टाइम पर, लेकिन वो अक्सर बड़े बच्चों के लिए होती है या उनके लिए होती है जिनकी शादी हो चुकी हो। ये होते हैं मेंस्ट्रुअल कप। ये ऐसा कटोरी जैसा होता है जिसमें खून आकर जमा होता जाता है और एक बार ये भर जाए तो इसको आप शरीर से बाहर निकाल कर खून को फेंक कर वापस इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो आपके लिए नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी। अगर आपको किसी को जानना हो इसके बारे में तो अजय जी से पूछ लीजिएगा। मेरी YouTube पर बहुत सारी वीडियो है बताते हुए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, साथ ही में कपड़े के पैड को भी किस तरह से इस्तेमाल करना है इस पर भी बहुत सारी हिंदी में वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके पूछना। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, कई बार बहुत धोने के बाद भी हल्के बहुत निशान रह जाएंगे। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी है। आप जो भी पीरियड के लिए इस्तेमाल करोगे अगर उसको धोकर वापस से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें थोड़े बहुत निशान होना आम बात है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से धोकर सुखाकर इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर कोई बोलता है कि कपड़े से इन्फेक्शन होता है तो आप क्या बताओगे कि मैडम ने बोला है धोकर सुखाकर साफ कपड़ा इस्तेमाल करो तो इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, गीला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, धोकर सुखाकर अच्छे से साफ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कई लोग पीरियड के लिए एक अलग से पैंटी भी बनाकर रखते हैं। क्या करते हैं, अंडरवेयर में सूती कपड़ा अच्छे से सिल लेते हैं ताकि वही पीरियड की पैंटी बार बार धोकर इस्तेमाल की जा सके। ठीक है, आप में से किसी की मम्मी टेलर है क्या, मम्मी या पापा? चलिए, सिलाई क्या होती है? हाँ, तो आप उनको बोल सकते हो कि ऐसे कपड़े जो है ना मेरे को अंडरवेयर में सिलकर दे दो ताकि मैं वो अंडरवेयर के अंडरवेयर पहन सकूं और वही उतार कर धोकर सुखाकर वापस से इस्तेमाल कर सकूं। पूरा एक ऐसा 12-13 अंडरवेयर का सेट बनवा सकते हो आप घर पे। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके के कम से कम अगर आप 12 या 14 कपड़ों के पैड बनवा कर रखते हो तो आपका कम से कम 3 साल तक वो चल जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कपड़ा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो।
ठीक है। और नहीं तो सबसे आसान तरीका वही है जो बच्ची ने बताया, कपड़ा मोड़ो, लगाओ, धो, खोलो, सुखाओ, इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में। ठीक है, कोई सवाल पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई भी प्रश्न नहीं है? हाँ, जो है खुल के पूछो, शर्माना कुछ नहीं है। मैं चला जाऊं बाहर, मैं जाऊं, आप पूछ लो, है ना। लो, मैं बाहर, ये मैं बाहर हमारे जाता हूँ, ये लोग भैया पूछेंगे है। जो भी पूछना होगा। पूछो पूछो, महक जी, किसी मैं को बाहर कुछ जा रहा हूँ, पूछना है? इनको जो भी पूछना होगा ये लोग पूछेंगे, है ना। अच्छा, एक और चीज, आज हमने लड़कों को बाहर कर दिया है ताकि लड़कियां आराम से बात कर सकें, लेकिन मासिक धर्म या पीरियड ऐसी चीज नहीं है जिसको छुपाने की जरूरत हो। अगली बार मैं चाहूंगी कि आपकी कक्षा के लड़के भी साथ हो। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आपके घर में अगर आपको मासिक धर्म है, आपके पीरियड आए हुए हैं, आपको आराम करना है, तो आपके भैया नहीं पूछते कि दीदी आज आराम क्यों कर रही है, तू आज खेलने क्यों नहीं जा रही है? पूछते हैं ना, क्या हो गया तुझे, पेट क्यों दुख रहा है? तो उनको पता होना चाहिए ना कि पेट क्यों दुख रहा है ना। उनको पता होना चाहिए कि मम्मी ने क्यों मना किया है दीदी को पूजा करने से, है ना। और ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। बच्चा जब होता है तो आदमी और औरत मिलकर करते हैं, है ना। तो आदमी को पता होना चाहिए कि औरत के साथ क्या चल रहा है, वरना उनको बेचारों को पता ही नहीं रहेगा कि तुम्हें दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, खून निकल रहा है तो घबरा जाएंगे। कभी कभी लड़के घबरा जाते हैं देखकर कि हमारी दोस्त को या हमारी दीदी को क्या हो गया, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता है, इसलिए वो इस चीज से घबरा जाते हैं। अगर जैसे हमने आपको समझाया है, आप अपने भाइयों को समझाओगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी सहायता करेंगे कि अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पीने को गर्म पानी लेकर आता हूँ, गर्म पानी की सिकाई कर ले, तुझे आराम मिलेगा, है ना। आपके पति, आपके भाई, आपके पापा आपकी मदद कर पाएंगे, आपके दोस्त आपकी मदद कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे हर परिस्थिति में कि आपका साथ कैसे देना है। और वो समझ ही नहीं पाएंगे अगर, तो वो हमेशा डरते रहेंगे कि ओ हो ये क्या होता है, लड़कियों को खून क्यों निकलता है, उनको दर्द क्यों होता है, सही कि गलत? सही है ना। तो इसलिए सब लड़कों से बात करना है इस बारे में, है ना। लड़कों को समझाना है कि ये बिल्कुल आम बात है, ये रोज हर महीने की बात है, ठीक है।